जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियन स्मॉल केस ने पिछले 10 महीनों में 96% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जीआई स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 ने 10 महीनों में 88%, जीआई फ्लेक्सी कैप सुपर अचीवर्स ने 10 महीनों में 90%, जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 89% और जीआई टॉप 10 ब्लू चिप ने 55% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं लास्ट 10 मंथ्स में ही। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के सभी स्मॉल केसेस में सिर्फ लास्ट 10 मंथ्स में ही ऑलमोस्ट 90% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है और बेंचमार्क के कंपैरिजन में 4 गुना रिटर्न्स है। अगर आप भी जीआई स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा स्मॉल केस चूज करना चाहिए, तो आज की वीडियो से आपके लिए ये डिसाइड करना काफी आसान हो जाएगा। हम आज डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं जीआई के टॉप 5 स्मॉल केसेस का। साथ ही मैंने सभी स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड्स भी आपके लिए अरेंज किए हैं, जिनका यूज करके आप काफी सारा पैसा अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर भी सेव कर सकते हो। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आप ऐसे जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर प्लीज मेरे चैनल के बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो देन आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट टीम। जीआई स्मॉल केसेस को मैनेज करती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग फर्म और इनके मैनेजर का नाम है नरेंद्र सिंह। इनको 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के काफी सारे स्मॉल केसेस के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आप जीआई टॉप 10 ब्लू चिप और जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स का डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो इनके बाकी कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस के साथ, तो मेरा ये वीडियो जाकर देख सकते हो, जहां पर हमने सारे टॉप मीडियम वोलेटिलिटी वाले स्मॉल केसेस का एक साथ कंपैरिजन देखा था। अगर आप जीआई फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन देखना चाहते हो उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो जाके मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जीआई स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाया हुआ है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी के लिंक्स आपको आई बटन पर देखने में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके टॉप 5 स्मॉल केसेस को एक साथ, जो कि है जीआई टॉप 10 ब्लू चिप, जीआई नेक्स्ट 50, जीआई फ्लेक्सी कैप, जीआई स्मॉल कैप और जीआई मिड कैप। अगर आप जीआई स्मॉल केसेस के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट इन्फो दे देता हूँ। जीआई स्मॉल केसेस मॉडल बेस्ड इन्वेस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं, जो कि बड़े बड़े लार्ज फंड्स, पी फंड्स, हेज फंड्स के थ्रू फॉलो की जाती है। इनके इन्वेस्टिंग मेथड को इन्होंने नाम दिया है गैम्स, यानी कि ग्रोथ एक्सेलरेटेड मोमेंटम सिस्टम। गैम्स के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इनकी वेबसाइट के ऊपर काफी सारी चीजें मेंशन्ड है। साथ ही आपको और डिटेल में जानना है देन यू कैन कनेक्ट विद देयर कस्टमर सपोर्ट। इनका कस्टमर सपोर्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा और मेजोरिटी टाइम्स तो नरेंद्र सिंह खुद ही आके आपसे बात करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस है काफी अच्छे से उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए आपके दिमाग में। अब इनके स्मॉल केसेस में जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है, जो कि अब तक मैंने रेयरली किसी और स्मॉल केस फॉर्म में नोटिस करी है, कि इनके सारे के सारे स्मॉल केसेस बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी। इनके टोटल 7 स्मॉल केसेस है। आप सातों स्मॉल केसेस के लास्ट 10 मंथ्स के रिटर्न्स देखोगे, दोज आर क्रेजी नंबर ऑफ रिटर्न्स और बेंचमार्क को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हीरो प्रोडक्ट है इनका, इनके सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे से इनका फोकस है। अब वैसे तो ऑलमोस्ट 1 साल जितना ही हुआ है इनके सभी स्मॉल केसेस को, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 साल में भी जो इनका रिस्क मैनेजमेंट रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। हम सारे पैरामीटर्स आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके का रिस्क रहा है सभी स्मॉल केसेस के अंदर और उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स कितने मिले हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सभी स्मॉल केसेस का बहुत अच्छा है। चलिए इनके रिटर्न्स और रिस्क का कंपैरिजन देखने से पहले थोड़ी नजर इनके सभी स्मॉल केसेस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो कंपोजिशन पर डालते हैं। बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इनके सारे स्मॉल केसेस काफी ज्यादा फोकस्ड है। आपको सिर्फ 10 ही स्टॉक्स देखने मिलेंगे सारे स्मॉल केसेस में। नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 है, काफी फोकस्ड पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स है वो भी बहुत बढ़िया है। हर एक स्मॉल केस के अंदर काफी ज्यादा सेफ है इनके सभी स्मॉल केसेस। और क्यों सेफ बन जाते हैं, चलिए उनके भी रीजंस डिस्कस करते हैं। सारे जीआई स्मॉल केसेस में आपको पर्टिकुलर थीम फॉलो होते हुए दिखेगी, जो कि एक मेजर रीजन बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ जीआई टॉप 10 ब्लू चिप की बात करें तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के ही टॉप 10 स्टॉक्स देखने मिलेंगे। यानी निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऑलरेडी काफी सेफ माने जाते हैं। उनमें जो टॉप 10 कंपनीज हैं जहां पर फंडामेंटल्स लगातार चेंज हो रहे हैं, तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के हिसाब से ये टॉप 10 स्टॉक्स चूज करेंगे और उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा और लगातार रीबैलेंस भी काफी अच्छे से होता है ये स्मॉल केस। बात करें जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप की, तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स उठाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर रिस्क हल्का सा शायद बढ़ सकता है आपका, लेकिन क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की सारी कंपनीज है तो यहाँ पर भी रिस्क तो बहुत कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सबसे। इसीलिए इन दोनों स्मॉल केसेस के अंदर आपको वोलेटिलिटी मीडियम देखने मिल रही है। बात करें हाई वोलेटिलिटी स्मॉल केसेस की, तो वो भी कहीं ना कहीं बाकी कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ है। और क्यों सेफ बन जाते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जीआई स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10, तो यहाँ पर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से उठाए जाएंगे। अब स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में सारी बड़ी कंपनीज ही है, भले वो स्मॉल कैप कंपनीज है लेकिन वो कंपनीज ऐसी है जो एक लेवल पर आ चुकी है और उनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं।
तो उन्हीं 250 कंपनीज में से टॉप 10 कंपनीज उठाई जाएगी, जिस वजह से अगर इसको बाकी स्मॉल केसेस से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी सेफ बन जाता है। बात करें मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस की, तो यहाँ पर भी जो टॉप 10 मिड कैप कंपनीज हैं वो अच्छे फंडामेंटल्स वाली ही होंगी। एंड जब फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो फ्लेक्सी कैप के अंदर भी आपको प्रॉपर फ्लेक्सी कैप स्ट्रक्चर फॉलो होते हुए दिखेगा। यानी बहुत सारे स्मॉल केसेस में ऐसा होता है कि वो कहते तो मल्टी कैप है बट उनका स्मॉल केस मल्टी कैप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। बहुत सारे स्मॉल केसेस खुद को फ्लेक्सी कैप कहते हैं बट वहाँ फ्लेक्सी कैप फॉलो नहीं किया जाता, बट वो चीज़ इनके किसी भी स्मॉल केस में नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप का एक स्मॉल केस आपको दे रहे हैं, उसमें आपको नेक्स्ट 50 वाले ही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। स्मॉल कैप के अंदर आपको स्मॉल कैप के अलावा ना मिड कैप दिखाई देगा ना लार्ज कैप दिखाई देगा। मिड कैप के अंदर आपको लार्ज कैप या स्मॉल कैप कुछ भी और वेटेज नहीं दिखेगा, आपको सारे मिड कैप ही स्टॉक्स देखने मिलेंगे और सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे। यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत फोकस्ड और काफ़ी वेल डिफाइंड पोर्टफोलियोज हैं इनके। फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी जो टॉप 10 कंपनीज है वो सिर्फ निफ्टी 500 यूनिवर्स में से ही सिलेक्ट की जा रही है, उससे बाहर ये जा ही नहीं रहे। वैसे तो 4-5 हज़ार कंपनीज है बट ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वोलेटिलिटी अपनी मेंटेन रखना चाहते हैं, उस वजह से सिर्फ 500 यूनिवर्स में से जो अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज है उन्हीं को ये सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बेटर चीज़ क्या हो जाती है कि जब आप इस तरीके का एक 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हो तो वहाँ पर सपोज 10 में से एक कंपनी डूब भी जाए, अगर कंप्लीटली बैंकरप्ट भी हो जाए, तो भी बाकी के जो 9 स्टॉक्स है वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। वो एक स्टॉक में आपको जितना लॉस हुआ है उससे 10 या 15 गुना रिटर्न्स आपको बाकी 9 स्टॉक्स डिलीवर करके दे देंगे। यानी उन प्रॉफिट्स की वजह से आपका जो यहाँ पर एक या दो स्टॉक्स में लॉसेस हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही रीज़न है कि इनके सभी स्मॉल केसेस कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन भी अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को लिमिटेड रखा हुआ है और वहाँ पर रिसर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। बात करें इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन की, तो सारे स्मॉल केस में 10 स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। साथ ही अगर रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो जीआई टॉप 10 ब्लू चिप को छोड़ के बाकी सारे स्मॉल केसेस में आपको मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी। जीआई टॉप 10 ब्लू चिप में ये नीड बेसिस है बट वहाँ पर भी आप मंथली या 2 या 3 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो मोस्टली रीबैलेंसिंग। तो सारे स्मॉल केस में एक या दो स्टॉक्स हर रीबैलेंस में बाय और सेल होते हैं और कंप्लीट पोटेंशियल जब तक यूज़ नहीं हो जाता किसी भी स्टॉक का तब तक उसको एग्जिट नहीं किया जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स ये 1, 2 या 3 सालों तक भी होल्ड करें लगातार जब तक उसमें पोटेंशियल बाकी है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप देखने जाओगे ऐसे स्मॉल केस को तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल जाएगी अगर आप 2 या 3 सालों तक होल्ड करके रखते हो इनमें से किसी भी स्मॉल केस को। आपको मिनिमम 6 महीने तो ज़रूर देने हैं किसी भी स्मॉल केस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज आपने आज ही एंट्री ले ली और अगले 1 महीने तक वो स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपने तुरंत एग्जिट भी कर लिया। हो सकता है कि आपके एग्जिट करने के बाद ही वो स्मॉल केस 3 या 4 गुना रिकवरी भी दिखा दे अगले 1-2 महीने में ही, और इससे इसकी पॉसिबिलिटी जीआई स्मॉल केसेस में सबसे ज़्यादा है। जब भी ओवरऑल मार्केट्स डाउन होंगे तब सारे ही स्मॉल केसेस डाउन होंगे, सिर्फ जीआई ही नहीं बाकी फर्म्स के भी सारे स्मॉल केसेस आपको उस पॉइंट पे ड्रॉ डाउन दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि मार्केट्स गिरने के बाद जब रिकवर होते हैं तब आपका स्मॉल केस कितनी स्पीड में रिकवरी दिखाता है, और उस केस में जीआई स्मॉल केसेस हर बार एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं। इंडेक्स के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना रिटर्न्स आपको देखने मिलते हैं जब भी रिकवरी आती है मार्केट्स में। ये चीज़ रिसेंटली 6 महीने में जब भी डिप्स आए हैं मैंने हर बार अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है कि जीआई स्मॉल केसेस में कितना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है उस दौरान। तो हर एक डिप के बाद आपको जीआई स्मॉल केसेस में तो बहुत बढ़िया रैली देखने मिलेगी। सो अगर आप लमसम नहीं करना चाहते तो आप सिस्टमेटिकली डिप्स के दौरान इन्वेस्ट कर सकते हो जीआई स्मॉल केसेस के अंदर, और अगर आप लमसम भी करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, जैसे कि जो इनके मीडियम वोलेटिलिटी वाले स्मॉल केसेस है उनमें आप ज़रूर लमसम कर सकते हो। और बात करें अगर हाई वोलेटाइल स्मॉल केस की, तो देखो पिछले 1 साल में तो आपने ये हर जगह सुना होगा कि फिलहाल लमसम कंप्लीटली अवॉइड करो। उसका सबसे बड़ा रीज़न था इलेक्शंस, क्योंकि सपोज इलेक्शंस अगर फेवर में नहीं आते तो आपको यहाँ पर 20-30% जितना भी क्रैश देखने मिल जाता, तो वो बहुत बड़ा रिस्क था। अब हमारे पास इलेक्शन के ओवरऑल आउटकम्स आ चुके हैं और अगले 5 सालों का विजन भी हमारे पास है कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करने वाली है, किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको अभी पता चल चुका है। तो ऐसे केस में अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप फिलहाल लमसम ज़रूर कर सकते हो इफ़ योर टाइम होराइजन इज़ वेरी लॉन्ग। 5-10 सालों का आपका टाइम होराइजन है उस केस में आप फिलहाल लमसम कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ऑल टाइम हाई के ऊपर सारा पैसा एक साथ नहीं डालना चाहते तो उस केस में बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि डिप्स के दौरान आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो। सो नाउ लेट्स सी पास्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ ऑल दिस स्मॉल केसेस सो यू गाइस कैन गेट बेटर क्लैरिटी टू चूज विच स्मॉल केस अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ आपको सारे स्मॉल केसेस के जो रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स है। कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स यानी आपके ब्रोकरेज, सब्सक्रिप्शन फीस, चार्जेस सब कुछ हटाने के बाद कितने रिटर्न्स बनते हैं उनको कहा जाता है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स। कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे देखते हैं ये अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट्स पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
उसके साथ-साथ मैंने इन सभी को उनके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ भी कंपेयर किया है। उनके बेंचमार्क इंडेक्स का ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो भी हम देखेंगे, उस हिसाब से जज करेंगे। और साथ ही मैंने मैक्स ड्रॉडाउन का डेटा भी यहाँ पर मेंशन किया है। सो लेट्स सी एवरीथिंग वन बाय वन। अब देखो, लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स पर अगर आप ध्यान दोगे, वैसे तो 1 मंथ के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए किसी भी स्मॉल केस को, ये मैं हर बार बताता हूँ। आपको थोड़ा लंबा टाइम होराइजन ही देखना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा ध्यान यहाँ पर इनका जो मैक्स पीरियड है 10 मंथ्स के रिटर्न्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान हम देंगे। बट फिर भी अगर आप 1 मंथ में भी ध्यान दोगे तो इनका जो मिड कैप पोर्टफोलियो है उसने 16% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, स्मॉल कैप ने 13%, फ्लेक्सी कैप ने 14%, यहाँ तक कि नेक्स्ट 50 स्मॉल केस है उसने 11% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। टॉप 10 ब्लू चिप जो निफ्टी के साथ उसका कंपैरिजन है उसने 5% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, विच आर अमेजिंग, एक्सेप्शनल रिटर्न्स है ये। 6 मंथ के रिटर्न्स पे आप ध्यान दोगे तो भी बहुत ज़्यादा है। हर एक टाइम होराइजन में इनके सभी स्मॉल केसेस ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। अब चलिए ध्यान देते हैं 10 मंथ रिटर्न्स के ऊपर। 10 महीने हो चुके हैं इनके सभी स्मॉल केसेस को, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जिस स्मॉल केस ने डिलीवर करके दिए हैं वो है जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस, विच इज़ 86%। लेकिन बाकी सारे स्मॉल केसेस का भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, आपको यहाँ पर बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। जीआई फ्लेक्सी कैप के अंदर 83% रिटर्न्स, नेक्स्ट 50 लार्ज कैप के अंदर 82% रिटर्न्स, टॉप 10 ब्लू चिप के अंदर 82% रिटर्न्स, स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 के अंदर 82% रिटर्न्स। सारे के सारे स्मॉल केसेस के जो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स है पिछले 10 महीनों के वो 80% से ज़्यादा है, विच इज़ क्रेजी। इसको कंपेयर करते हैं इन सभी के बेंचमार्क इंडेक्स के साथ। फ्लेक्सी कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है मल्टी कैप इंडेक्स, उसके 10 महीने के रिटर्न्स रहे हैं 31%। अब कंपेयर किया जाए इन दोनों को तो जीआई फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 2.69x रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। बाद में नेक्स्ट 50 को कंपेयर किया जाए उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ जो कि है लार्ज कैप इंडेक्स। लार्ज कैप इंडेक्स के 10 मंथ के रिटर्न्स रहे हैं 20%। तो इस स्मॉल केस ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 4.09x रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ब्लू चिप की बात करें, यहाँ पर भी बेंचमार्क इंडेक्स इज़ निफ्टी 50, उसके 20% रिटर्न्स रहे हैं। इसका अगर आप देखोगे मल्टीपल तो 4.12x रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इस स्मॉल केस ने। मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस का बेंचमार्क इंडेक्स है मिड कैप, उसने जनरेट करके दिए हैं 42% रिटर्न्स। और अगर इस स्मॉल केस का मल्टीपल आप देखोगे तो रहा है 2.06x रिटर्न। स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 के बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न रहे हैं 45% और यहाँ पर आप मल्टीपल देखोगे तो वो रहा है 1.83x। यानी सारे स्मॉल केसेस ने इंडेक्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करके दिए हैं। अब यहाँ सबसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मुझे दिखाई दिया निफ्टी नेक्स्ट 50 और जीआई टॉप 10 ब्लू चिप। आउट ऑफ नोवेयर दिस स्मॉल केसेस हैव परफॉर्म्ड सो ग्रेट। ये लार्ज कैप स्मॉल केसेस है, आप देख सकते हो कि लार्ज कैप स्मॉल केसेस में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको किसी भी और स्मॉल केसेस का नहीं दिखाई देगा। इंडेक्स के कंपैरिजन में 4x रिटर्न जनरेट करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, खास करके लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर। यहीं पर स्मॉल कैप में ये चीज़ हो रही है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़रूर है, स्मॉल कैप में ग्रोथ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन लार्ज कैप में अगर कोई स्मॉल केस आपको इंडेक्स के कंपैरिजन में 4 गुना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, दैट इज़ फिनोमिनल। और इन दोनों स्मॉल केसेस में लगातार अगर आप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स भी देखोगे तो बहुत अच्छे रहे हैं। पीएसयूज भी बहुत कम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू की वजह से इनके रिटर्न ज़्यादा है। इनकी ओवरऑल पास्ट टाइमलाइन भी मैंने स्टडी करी पूरी, पीएसयू स्टॉक्स 2 या 3 ही थे हर बार। तो उस केस में सिर्फ 30% पीएसयू स्टॉक्स के साथ भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, विच इज़ अमेजिंग। एंड अब आने वाले वक्त में तो सपोज ये पीएसयू होल्डिंग्स अगर बढ़ा भी देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है सारी पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर। और वैसे केस में अगर आपने अच्छे क्वालिटी के पीएसयू स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया ग्रोथ आप वहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ मैक्स ड्रॉडाउन पे नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों लार्ज कैप में रिस्क कम कहा जाता है और बाकी सब में ज़्यादा कहा जाता है। देखो, जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स में सिर्फ -7% का ही ड्रॉडाउन रहा है जब से लॉन्च हुआ है। जीआई टॉप 10 ब्लू चिप के अंदर भी सिर्फ -7% जितना ही ड्रॉडाउन गया है। यानी सपोज आपने बीच में ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर दिया होता है इस स्मॉल केस के, उसके बाद ये मैक्सिमम कितना गिरा है -7%। उसके बाद इसमें फिर से रिकवरी देखने मिली थी। फिर मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस की बात करें तो ये बीच में लगातार एक बार में -14% जितना भी गिरा है। सो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया। वहीं देखिए अगर स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 की, तो यहाँ रिस्क और इंक्रीज हो गया, -19.8 यानी ऑलमोस्ट -20% जितना ये स्मॉल केस गिरा था, उसके बाद रिकवरी आई। जीआई फ्लेक्सी कैप के अंदर ये नंबर था -18%। सो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए कि स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10, मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस और फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर लमसम आपको क्यों शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने अगर ऑल टाइम हाई के दौरान ही लमसम कर दिया तो उसके बाद मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर भी जाए, आपको शायद 15 या 20% का ड्रॉडाउन भी झेलना पड़े। तो वैसे केस में आप एक पार्ट पहले इन्वेस्ट कर दो। सपोज आपको और ड्रॉडाउन देखने मिला तो उस पॉइंट पे आप और पैसा जब इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट आपको जो रैली देखने मिलेगी उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। यानी जब भी मार्केट फिर से रिकवर होगा वो रिकवरी का आप अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हो तो।
अगर आप लमसम करना चाहो फिलहाल तो नेक्स्ट 50 एंड टॉप 10 ब्लू चिप आर द बेस्ट चॉइस। इन दोनों स्मॉल केसेस में रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड्स तो शानदार रहे ही हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा। अब सब्सक्रिप्शन फीस का अगर कंपैरिजन देखोगे तो मैंने इन सभी स्मॉल केसेस की डिस्काउंटेड फीस यहाँ पर मेंशन करी है। लास्ट में मैं आपको सबके डिस्काउंट कोड्स भी बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर। वो डिस्काउंट कोड अप्लाई करने के बाद कितना नंबर ऑफ फीस बनता है वो नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सभी स्मॉल केसेस को अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करोगे तो काफ़ी रिजनेबल फीस है, ऑलमोस्ट उनके आसपास ही फीस है इनकी, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है कंपेयर टू ऑल अदर्स। यहाँ पर सबसे कम फीस आपको पे करनी पड़ रही है जीआई टॉप 10 ब्लू चिप में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स में, और सबसे ज़्यादा है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। टॉप 10 ब्लू चिप और नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स के अंदर फीस इसी महीने इंक्रीज होने वाली थी, ये ऑलमोस्ट सेम ले जाने वाले थे जितनी फ्लेक्सी कैप और बाकी स्मॉल केसेस में है, उतनी ही फीसें इंक्रीज करने वाले थे इसी महीने। बट आई रिक्वेस्टेड देम एंड आफ्टर दैट दे हैव डिलेड दिस इंक्रीज। अगर आप सब्सक्राइब करने का सोच रहे हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, अगले महीने तक में शायद ये फीस भी इंक्रीज हो जाएगी। जीआई टॉप 10 ब्लू चिप की फीस एक टाइम के ऊपर सिर्फ 100 रुपीज़ थी, उसके बाद 1000 हुई, फिर 1500 हुई, इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाई है और हर बार मैंने आपको नोटिफाई किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जल्दी कर लेना। सेम चीज़ नेक्स्ट 50 के साथ भी हुई है, ग्रेजुअली इन्होंने धीरे धीरे फीस इंक्रीज़ करी है, अगले महीने आपको और इंक्रीज़ देखने मिल जाएगा इन दोनों स्मॉल केस की फीस में। सो अगर आप इन दोनों को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जल्दी कर लेना। लेकिन डिसीजन बनाने से पहले चलिए रिस्क पैरामीटर्स पर भी नजर डालते हैं सारे स्मॉल केसेस के। सो मैंने यहाँ पर भी हर एक स्मॉल केस का उसके बेंचमार्क के साथ पीई एंड पीबी रेशियोज का कंपैरिजन दिया हुआ है। जहाँ आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो अंडर वैल्यूड है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, रेड कलर इज ओवर वैल्यूड और ऑरेंज यानी कि ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही है। अब देखो जितने भी मंथली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस हैं ना, यहाँ पर पीई एंड पीबी रेशियोज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनके बेसिस पर डिसीजन मत बनाना, क्योंकि पीई एंड पीबी रेशियो मंथली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस में लगातार आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। आपको किसी दिन वो अंडर वैल्यूड दिखेगा, किसी दिन ओवर वैल्यूड दिखेगा। इसके पीछे मेन रीज़न है कि जब भी ये स्मॉल केस रीबैलेंस हो जाते हैं तब अंडर वैल्यूड जोन में चले जाते हैं, फिर जैसे जैसे इनका मंथ खत्म होता है उस पॉइंट पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल चुके होते हैं, मार्केट राइज कर चुका होता है, तो बहुत सारी कंपनीज इसमें से ओवर वैल्यूड चली जाती है जब तक मंथ एंड आता है। फिर वापस जब ये रीबैलेंस होगा तब फिर से स्टेबल हो जाएंगे इनके पीई एंड पीबी रेशियोज। तो मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में पीई एंड पीबी रेशियोज लगातार चेंज होते रहेंगे, बट मेजर फोकस आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि क्या हर महीने ही ये ओवर वैल्यूड तो नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए। ये नोटिस करते रहो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस में, हर महीने एक बार ज़रूर आप चेक कर लिया करो जब भी वो रीबैलेंस होता है उसके बाद उसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं रह रहा है, और अगर रह भी रहा है तो क्या उस तरीके का आपको परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस रिस्क ही ज़्यादा लिए जा रहा है और रिवॉर्ड आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अगर हाई रिस्क ले रहा है तो उसके कंपैरिजन में आपको हाई रिवॉर्ड्स भी तो मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है थोड़ा, जब भी आप मंथली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करोगे इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। बात की जाए जीआई टॉप 10 ब्लू चिप की, तो ये नीड बेसिस वाला स्मॉल केस है। यहाँ पर पीई एंड पीबी रेशियो पर हम जरूर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइमलाइन नहीं है कोई भी। यहाँ पर पीई रेशियो अंडर वैल्यूड है फिलहाल बेंचमार्क के कंपैरिजन में, पीबी रेशियो भी अंडर वैल्यूड है 2.84 है जो काफ़ी अच्छा है। तो जीआई टॉप 10 ब्लू चिप मुझे बहुत बढ़िया बेट लग रहा है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी मीडियम वोलेटिलिटी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स भी एक बहुत अच्छा चॉइस बन सकता है ऐसे केस में। जीआई मिड कैप में पीई रेशियो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही है, जीआई स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूड है, जीआई फ्लेक्सी कैप में ओवर वैल्यूड है, बट भले ही ये ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे ही वापस रीबैलेंस होगा तब ये सारे पी एंड पीबी रेशियोज भी अंडर वैल्यूड आ जाएंगे। यहाँ पे लगातार आपका स्मॉल केस स्टेबल होता रहेगा, जैसे जैसे रिटर्न्स मिलेंगे बुकिंग भी आती रहेगी, लगातार आप प्रॉफिट्स भी बुक करते रहोगे इन स्मॉल केसेस के अंदर, जिसकी वजह से ड्रॉडाउन फेज के वक्त आपको उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। सो हमने अब तक सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया होगा कि वो कौन सा स्मॉल केस चूज़ करने वाला है इन पाँचों में से, लेकिन अगर आप स्टिल मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं इस चीज़ का कंक्लूजन दूंगा दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के हिसाब से। पहली कैटेगरी वो जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 से 10 लाख के आसपास है, दूसरी कैटेगरी वो जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, यानी 15, 20, 50 लाख जितना भी जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जा सकता है वैसे इन्वेस्टर्स। आते हैं पहली कैटेगरी पे जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 से 10 लाख के बीच में है। उसमें 3 टाइप के इन्वेस्टर्स और आ जाते हैं, मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, और फिर आ जाते हैं वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आते हो तो फिर वैसे केस में आपको सीधा जीआई टॉप 10 ब्लू चिप या फिर नेक्स्ट 50 लार्ज कैप भी आप चूज़ कर सकते हो, दोनों में रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट आसपास ही है। अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आते हो तो फिर वैसे केस में आपको सिर्फ जीआई फ्लेक्सी कैप ही चूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है आपके लिए। फिर अगर आप वेरी अग्रेसिव कैटेगरी में आते हो, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क आप झेल सकते हो, तो फिर उस केस में आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप चूज़ कर सकते हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। तो आप जिस तरीके की भी वोलेटिलिटी झेल सकते हो और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन बना सकते हो। अब बात करें दूसरी कैटेगरी की, यानी जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, जो कि HNI इन्वेस्टर्स है।
वहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस आ जाते हैं। देखो, अगर आपको सिर्फ 10 स्टॉक्स तक ही लिमिटेड रखना है अपना पोर्टफोलियो, तो फिर आपको सीधा जीआई फ्लेक्सी कैप ही चूज़ कर लेना चाहिए और उसमें अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30-40 लाख जाता है, तो वैसे लोगों को यूजुअली चाहिए होता है कि उनके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30 स्टॉक्स तो रहे, ताकि उनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहे। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं चाहिए होती है ऐसे इन्वेस्टर्स को, और अच्छी ग्रोथ भी चाहिए होती है। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो, 3 स्मॉल केसेस का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। टॉप 10 ब्लू चिप और नेक्स्ट 50 में से एक स्मॉल केस ले सकते हो, मिड कैप को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्मॉल कैप को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये तीनों स्मॉल केसेस के अंदर अपना पैसा आप सेम वेटेज के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आज 30 लाख रुपीज़ होते, तो मैं अपना 10 लाख रुपीज़ नेक्स्ट 50 में डालता, 10 लाख रुपीज़ जीआई मिड कैप में डालता और 10 लाख रुपीज़ जीआई स्मॉल कैप में डालता। इस तरीके से मेरा वेटेज भी सब में सेम हो जाता और मेरी जो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो का, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता। 30 स्टॉक्स ओवरऑल रहते हैं मेरे पोर्टफोलियो में, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे दिखा सकते हैं। फाइनली लेट मी शेयर ऑल द डिस्काउंट कोड्स विथ यू। सो स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी सभी स्मॉल केस के डिस्काउंट कोड्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे डिस्काउंट कोड्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर ही अप्लाई होंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, हर एक स्मॉल केस नेम के नीचे मैंने उस स्मॉल केस की लिंक भी दे रखी है। ये स्पेशल जनरेटेड लिंक्स है सिर्फ डिस्काउंट कोड यूजर्स के लिए। अब जिस भी स्मॉल केस को सब्सक्राइब करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ढूंढना। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे, वो स्मॉल केस का पेज खुल जाएगा आपके लिए। वहाँ सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करोगे तो आपसे फर्दर वो डिटेल्स मांगेगा। जो आपके स्मॉल केस का मेन अकाउंट है, वहाँ पर आपने जो भी ईमेल लिंक किया है, वो ईमेल आपको बस यहाँ पर डालना है। तो आपके स्मॉल केस अकाउंट के साथ आपका सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने परचेज कर लिया फिर उसके बाद अलग से स्मॉल केस अकाउंट बन जाएगा आपका, ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो आपका जो भी पुराना स्मॉल केस अकाउंट है, वहाँ पर आपने जो ईमेल डाला हुआ है, सब्सक्राइब करते वक्त आपको वो ईमेल यहाँ पर डालना है और आगे आपको सब्सक्रिप्शन कोड डालने के बाद आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और वो फ़ीस पे करने के बाद वो सब्सक्रिप्शन आपको अपने स्मॉल केस ऐप में भी दिखने लगेगा और वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस बाय यूजिंग ऑल दिस कोड्स। फ्यूचर में कोई भी कोड सपोज अपडेट होता है या फिर नया ऑफर आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपडेट ज़रूर शेयर करता हूँ इन सभी चीज़ों की। अगर इनके अलावा आप बाकी अच्छे स्मॉल केसेस के भी डिस्काउंट कोड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जब भी किसी भी अच्छी स्मॉल केस की ऑफर अवेलेबल होती है, डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल होते हैं, साथ ही अगर कोई भी नया स्मॉल केस अपडेट होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहो तो जाकर ज्वाइन कर लो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो या फिर कुछ नया जानने मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दो, किसका वेट कर रहे हो। और कमेंट्स में मुझे अपने क्वेश्चंस, डाउट्स एंड फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अगली कोई वीडियो रिकमेंडेशन है वो भी मुझे बता सकते हो। इनमें से किसी भी स्मॉल केस का डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हो, देन वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। आपके हर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है। हमारी फैमिली भी ग्रो होती है आपके पैसों के साथ साथ। तो प्लीज़ कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।